तो हेलो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से न्यू ईयर मनाया होगा। और अब जब न्यू ईयर खत्म हो चुका है तब आपके मन में एक जरा सी डाउट आ रही होगी कि हमारा जो एग्जाम है, सर हमारा एग्जाम कब से स्टार्ट है। 12 फरवरी से स्टार्ट है। और जिन बच्चों ने केमिस्ट्री अभी तक हाथ नहीं लगाई है, जिन बच्चों ने एकदम केमिस्ट्री हाथ में नहीं लगाई होगी, उनके लिए सबसे ज्यादा डर की बात है कि सर बचे तो बहुत कम दिन हैं, बचे बहुत कम दिन हैं। तो अब उन कम दिनों के लिए, उन कम दिनों में हम कैसे हमारी केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग करें और कैसे है हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। तो बच्चों आज आपके लिए ये वीडियो है, आज ही आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे कि क्लास 12 कंप्लीट केमिस्ट्री इन 30 डेज। मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है, उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे चलोगे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। और मैं गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ कि आप अगर अगर हमारे से जुड़े रहे, आप हमारे से जुड़े रहे, आपने हमारी क्लास डेली देखना शुरू करा, तो आपके कहीं पे भी नंबर नहीं कटने वाले हैं और 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेटा केमिस्ट्री में आपके टोटल चैप्टर कितना है। आपके पास दो बुक्स अवेलेबल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दो बुक्स अवेलेबल है। पार्ट 2 में 5 चैप्टर है और पार्ट फर्स्ट में 5 चैप्टर है। ठीक है। अब अपन देखते हैं पार्ट फर्स्ट में टोटल आपके पास 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर्स विद इन 30 डेज इजीली हो जाएंगे बेटा। अगर आप हमसे डेली जुड़े रहे, आपने डेली रिवीजन क्लासेस अटेंड करी, तो आपका ये 10 चैप्टर्स 30 डेज में बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं। पहले अपन केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रो देखते हैं कि केमिस्ट्री में कितने पार्ट्स है। अपने पास बेटा पार्ट है 3। अपने पास बेटा पार्ट है 3, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है। मैं मोटे मोटे स्तर पे ये बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के आपके 3 चैप्टर है 12th में। उसके बाद में इनऑर्गेनिक में बेटा आपके हैं 2 चैप्टर। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज रखने वाला बुक है या सेक्शन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके आपके 5 चैप्टर पूरे हैं। जिसके आपके 5 चैप्टर पूरे हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो एक बुक पूरी आ रही है। एक बुक आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे आ रही है। तो अपन ने ये समझ लिया केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में अपने पास 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर है, और सॉरी ऑर्गेनिक में 5 है, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर है। ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं बीएससीआर पे। मैं बेटा फोकस आपका आरबीएस से लेके चल रहा हूँ, फोकस आपका आरबीएस से लेके चल रहा हूँ कि उस पर कितने मार्क्स वेटेज है। ठीक है। साथ साथ में जब रिवीजन क्लासेस होगी, मैं आपको सीबीएसई लेवल का भी कंटेंट दूंगा। सीबीएसई लेवल के भी पीवाईक्यू चलेंगे, बट अभी मैं मार्क्स वेटेज की बात कर रहा हूँ तो वो आरबीएससी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। वो मैं बेटा बात कर रहा हूँ आरबीएससी के बेसिस पे। तो अपन स्टार्ट करते हैं विषय रसायन विज्ञान, या कह सकते हो आपके केमिस्ट्री। इसका सब्जेक्ट कोड आता है 41। इसका सब्जेक्ट कोड आता है 41। ठीक है। अपने को देखो 3.25 घंटे का पेपर है, अच्छे से माइंड फ्रेश करके देना है पेपर। 3.25 घंटे का पेपर है, उसमें 56 मार्क्स का आपका थ्योरी है। 56 मार्क्स का किस क्या है, थ्योरी। अपन को मेजर ध्यान देना है थ्योरी पे, मेजर ध्यान देना। आपको 56 में से 56 मार्क्स स्कोरिंग करने पे ध्यान देना है। समझ रहे हो, 56 में से 56 मार्क्स स्कोरिंग करने का ध्यान देना है। ठीक है। 14 मार्क्स के आपके आएंगे इंटरनल। 14 मार्क्स के आपके आएंगे इंटरनल। 14 मार्क्स इंटरनल आएंगे, वो आपके स्कूल वालों की तरफ से भेजे जाएंगे। ये आता है स्कूल वालों की तरफ से भेजने वाले, स्कूल की तरफ से आपके पास, स्कूल की तरफ से जाएंगे ये आपके 14 मार्क्स। तो इसकी भी अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने पूरे साल अच्छे से ध्यान दिया है स्कूल में, स्कूलिंग्स में जो आपको पढ़ाया गया, टेस्ट वगैरह है उसमें अच्छे मार्क्स आए हुए होंगे, तो ये 14 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और मेजरली बच्चों का ये टेंशन होता है कि सर स्कूल वाले मार्क्स काट देंगे। बेटा कोई भी स्कूल अपने रिजल्ट डाउन नहीं करेगा, तो आपके ये 14 मार्क्स का टेंशन छोड़ दीजिए। अब बात रही प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल की 30 मार्क्स आता है आपके प्रैक्टिकल के। कितना आता है प्रैक्टिकल के। ठीक है। तो 30 मार्क्स की भी एक बार के लिए आप टेंशन साइड में रखिए, आप ध्यान दीजिए थ्योरी पे कि आपको 56 में से 56 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। अब अपन सर आप ये सब बता रहे हो, लेकिन सर हमको स्टार्ट कहाँ से करना। हमारा मेजर प्रॉब्लम तो आ रही है कि सर हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। तो बेटा उस पर भी आता हूँ धीरे धीरे। तो अपन को स्टार्ट करना है, सबसे पहला देखना है पोर्शन, वो है इनऑर्गेनिक का। क्यों इनऑर्गेनिक का।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों देखना है, अब मैं इसका आंसर देता हूँ, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों देखना है, वेट यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके आते हैं दो चैप्टर, एक आता है डी एंड एफ ब्लॉक, दूसरा आता है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा आपको ये डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्यों स्टार्ट करना है, देखो जब अपन डी एंड एफ ब्लॉक करते हैं तो अपने को बेसिक नॉलेज आ जाती है पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल, उसके बाद में आपको एलिमेंट्स की नॉलेज आ जाती है। ये जो दो बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री के, इसकी नॉलेज आपको डी एंड एफ ब्लॉक से आ जाएगी। और अगर अपन डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं और अपन को पीरियोडिक टेबल एंड एलिमेंट्स की नॉलेज आ गई, मतलब आपका 11th रिवाइज हो गया, 11th का इनऑर्गेनिक का पोर्शन आपके रिवाइज हो गया। ठीक है, बात रही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिल जाएगा मतलब आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। सेकेंडरी चीज आपको इसमें नोमेनक्लेचर मिल जाएगा, नोमेनक्लेचर बेटा इसमें अलग मिलेगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहे हो आईयूपैक, इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स में नोमेनक्लेचर अलग होता है, आईयूपैक में होता है, सॉरी आईयूपैक में अलग होता है। तो अपन को बेसिक नॉलेज नोमेनक्लेचर की भी आ गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की आ गई, और इस दो दो चैप्टर की वजह से आपकी पूरी एक ब्रांच कंप्लीट हो जाती है केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये क्या 5-5 मार्क्स के चैप्टर है, 5 मार्क्स, 5 + 5 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और आरबीएससी इसमें से, आरबीएससी का जो पेपर पैटर्न है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आता है या सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आता है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आपको वो क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाते जाना है। तो इसमें से कहीं पे भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब बात रही आपके और ये दो चैप्टर स्टार्ट खत्म कर दिए, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब आप स्टार्ट करोगे बेटा, अब आप स्टार्ट करोगे बायोमोलिक्यूल से। अब आ जाती है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बायोमोलिक्यूल्स, 4 मार्क्स का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। और मैं ये कहता हूँ, क्यों कहता हूँ बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करो, क्योंकि जो बायो वाले हैं, बायो वाले हैं वो ये सब पढ़ते हुए आएंगे, वो ये सब पढ़ते हुए आएंगे, लाइक सुगर, माल्टोज, फ्रक्टोज एंड मैनी मोर। ठीक है, अगर ये चीजें आप बायो वाले जब पढ़ते आएंगे तो अपन बायोमोलिक्यूल्स में उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, शुगर की स्ट्रक्चर देखेंगे, शुगर के साथ में होने वाली रिएक्शन देखेंगे, ये सब देखेंगे तो ये इजी रहेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बायोमोलिक्यूल से। अब बात रही बायोमोलिक्यूल, सर खत्म कर दिया, अब स्टार्ट करो आप सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन, फिर एल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में आपको खत्म करना है एमाइंस। ठीक है, फिर ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो आपकी एक ब्रांच और खत्म, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आपको सबसे बड़ा चैप्टर मिलता है 07 मार्क्स का, वो आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। और इसमें से भी मेजरली कॉन्सेप्ट आता है नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, सेकेंडरी आता है आपके कन्वर्जन। आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है कि सर कन्वर्जन कैसे करेंगे, आप नेम रिएक्शन तो हम याद कर लेंगे लेकिन कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो बेटा इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही आपका बेस मजबूत रखना पड़ेगा हेलो एल्केन हेलो एरीन के मामले में। क्यों? क्योंकि जो इसमें एमओपी होगी या इसमें जो केमिकल रिएक्शन अपन करवाएंगे वो ही आगे जाके काम आएगी। ये चारों चैप्टर इंटरलिंक है, ये चारों चैप्टर कैसे हैं, इंटरलिंक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चारों चैप्टर साथ में पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ये सब इंटरलिंक है एक दूसरे से। क्या आपने कोई एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, उसकी जो एमओपी में यूज करने वाला कंपाउंड है वो अपन ने हेलो एल्केन हेलो एरीन में बनाया है।
सेम टू सेम अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी काम आता है। ठीक है, अब ये 2 चैप्टर हो गए, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपकी ब्रांच कंप्लीट हो गई। अब बची आपके फिजिकल, अब आपके बचे फिजिकल, ये अच्छे मार्क्स कंटेन करते हैं। 28 मार्क्स का सेक्टर आता है आपके इसमें से। ठीक है, सॉरी 28 नहीं, 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का क्या बोलते हैं, 18 मार्क्स कंटेंट करता है सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री। तो अपन को फिर फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान देना, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। अब कैसे खत्म करना सर? सबसे पहले तो बेटा आप सिलेबस खत्म करो आपका। अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो पहले सिलेबस खत्म करो बाय यूट्यूब के वन शॉट, और या तो आपके स्कूल में दिए गए हुए नोट्स। इन 2 चीज से आप क्या करो, पहले सिलेबस खत्म करो। आपका जब सिलेबस क्लियर होगा तभी आप रिवीजन पढ़ पाओगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने सिलेबस भी खत्म होगा तो आपके रिवीजन क्लासेस भी सर के ऊपर से जाएगी। तो इसलिए मैं पहले कहता हूँ यूट्यूब के वन शॉट देख के या स्कूल के नोट से आप आपका बेस मजबूत करो और सिलेबस खत्म करो। ठीक है, आप अपना सिलेबस खत्म करो। फिर आता है कि सर रिवीजन बैच का क्या सिस्टम है? रिवीजन बैच बेटा मैं लेके आ रहा हूँ लक्ष्य बैच करके। लक्ष्य बैच हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जिसमें आपको 12th की पूरी केमिस्ट्री, 12th की पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन वन शॉट में मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, जिसमें आपके होंगे पीवाई क्यू आपके सारा रिवीजन का कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू रिवीजन का कॉन्सेप्ट, और आपके जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखिए, जैसे कि हमारे द्वारा की गई वीडियोस अपलोड आज सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलती रहे। अब सर मैंने रिवीजन कर दिया, तो आप क्या करो, सॉल्व करो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मान लो हेलो एल्केन हेलो एरीन की एमओपी पढ़ ली, अब उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो कि क्वेश्चन कैसे आता है, किस नाम से आता है क्वेश्चन। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिया, या आपको घुमा के क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि आप इन 2 कंपाउंड को मिला लो, मान लो कि कोई एक्स प्लस वाई कंपाउंड को मिला दिया और उससे प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। उस टाइप की एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सॉल्व करना, जैसे कि आपके नॉमेनक्लेचर, उसमें आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सॉल्व करिए। आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फिर जो सैंपल पेपर जो आपको बीएसईआर और जो आपके सीबीएसई वाले हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, और उसके साथ साथ में हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, उससे आप देख सकते हो। उसके बाद पीवाईक्यू, जब हमारा रिवीजन बैच चलेगा उसमें स्लाइड्स आपके पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, तो आपको पीवाईक्यू करने की टेंशन ही नहीं है, तो हम खुद करवाते रहेंगे। ठीक है, अब फ्रीक्वेंटली रिवीजन कैसे होगा? आपने जैसे कि मान लो कि किसी दिन चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, आपको स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम मैं अगले दिन कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर अपना स्टार्ट होगा डी एंड एफ ब्लॉक। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आपको वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, तो आपके डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो आप फ्रीक्वेंटली जब रिवीजन करेंगे, तो मैंने बोल दिया कि भाई अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा डी एंड एफ ब्लॉक पे, तो आप डी एंड एफ ब्लॉक का सिलेबस खत्म करिए। सिलेबस खत्म करना मतलब आप पूरा एक बार उसको डेप्थ से पढ़ लिए। डेप्थ से पढ़ा कैसे? वन शॉट के द्वारा डेप्थ से पढ़ लिया। अब उसमें क्या करा आपने? शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होए उससे आप आधा घंटा एक घंटा पहले एक बार शॉर्ट नोट को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में जब मैं पीवाईक्यू करवाऊं तो उसका सेल्फ टेस्ट लेते रहिए। ठीक है,
आपने जैसे कि 1 घंटा पहले सिलेबस खत्म करा, फिर रिवीजन क्लासेस देखी, रिवीजन क्लासेस देखने के बाद में जो मैंने पीवाईक्यू करवाए हैं वो खुद भी करिए, और पीवाईक्यू के बाद में मैं आपको होमवर्क भी देता रहूंगा घर के लिए, कि आप वीडियोस खत्म हुई उसके बाद में आप घर पे काम करिए अपना, ठीक है, घर पे होम सॉल्व करिए, और वो सॉल्व करने के बाद में आप कमेंट करिए। और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर दीजिए, जैसे ही हमको टाइम मिलेगा, सेकेंड, डीएम कर दीजिए, जैसे ही हमको टाइम मिलेगा मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूंगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो बच्चों ये आपके पास हमारे से कांटेक्ट करने का माध्यम है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी, जैसे कि ऐसा नहीं है कि बेटा आज आपने पढ़ लिया, आज आपने वीडियोस देख ली, एक चैप्टर की डी एंड एफ ब्लॉक की देख ली, कोऑर्डिनेशन की देख ली, उसके बाद में सर हमसे तो नहीं हो रहा, नहीं, आपको डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट रह गए, आप डेली रेगुलर वीडियोस देखने लग गए, या डेली नोट्स या पीवाईक्यू या सॉल्व करने लग गए, तो मैं ये गारंटी लिख के देता हूँ 56 में से 56 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना, वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो के साथ कैसे बने रहना, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी कि ध्रुव सर की क्लास चालू हो रही है, ध्रुव सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप अटेंड कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको लास्टली ये कहना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी डाउट आता है तो हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे बाय इंस्टाग्राम डीएम, ठीक है। तो बाकी लास्ट में मैं कहता हूँ ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, जल्दी आपकी वीडियोस अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड फर्दर कोई भी इशू आए तो हम आइए आपके साथ में। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी द टाइम, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।